2 3। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। हमारा परसेंटेज टॉपिक चल रहा है जिसके हम टॉप 20 क्वेश्चंस, हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी करे थे। तो आज हम उस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए परसेंटेज का आज हम फिर से 20 क्वेश्चन, हम इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हम उन्हें सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है। इफ 30% ऑफ ए, इट मीन्स देखो 30% का मीन्स डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई ए। क्लियर? देन हमारे पास है 0 to 0.25 ऑफ बी, इट मीन्स मल्टीप्लाई बी इक्वल टू, एंड देन इक्वल टू है 1/5 ऑफ सी, इट मीन्स मल्टीप्लाई सी। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है ए बी सी का रेशियो। अभी तक आपने 2 नंबर्स के रेशियो फाइंड आउट करे, जहाँ पर हमारे पास ए और बी, पी और क्यू का रेशियो में फाइंड आउट करना था, वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। बट अब 3 का पेयर आ गया ए बी सी। तो इनको कैसे करते हैं? देखो सबसे पहले तो इनको, अब इन सबको फ्रैक्शन में ले आओ। ठीक है, क्योंकि ये सब देखो 3/10, तो 3/10 ए। ठीक है, तो मैं लेट कर सकती हूँ यहाँ पर कि मैं 3/10 इजिकल टू ए इजिकल टू के कर लो लेट। सब जगह तीनों के लिए इक्वल टू के कर लो लेट। के लिखा है मैंने, आप पी क्यू आर एस कुछ भी कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए इजिकल टू 10/3 के। ये आ गई ए की वैल्यू। क्लियर? ऐसी सेम हम निकालेंगे बी की वैल्यू। अब 0.25 है बी, तो 0.25 इट मीन्स पॉइंट हटाऊंगी तो डिनोमिनेटर में 2 जीरो बढ़ जाएंगे। 2 जीरो क्यों? क्योंकि ऊपर भी 2 नंबर के बाद पॉइंट था इसलिए। ठीक है, तो 25 1 जा, 25 4 जा, तो ये आ गया है 1/4 बी। इसको भी लेट करो, इक्वल टू के कर दो, तो के, तो बी इजिकल टू आ जाएगा 4 के। क्लियर? ये आ गई दूसरी इक्वेशन बी की वैल्यू। अब निकालो सी की वैल्यू, तो लेट करो इक्वल टू के, तो सी इजिकल टू आ जाएगा 5 के। ये आ गई थर्ड इक्वेशन। तो अब हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ गई। बट ध्यान से देना, ए हमें फाइंड आउट करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू आ गया है 10k/3, 4k रेशियो 5k। बट अब ऐसा तो कोई आंसर होता नहीं है। तो अगर कभी भी रेशियो में ही सही, अगर ऐसे कोई फ्रैक्शन और कोई सिंपल नंबर हैं, तो इन सब को हम सिंपल बनाएंगे। कैसे? देखो 3 है तो सबका एलसीएम ले लो, कॉमन एलसीएम 3। इट मीन्स क्या हो जाएगा? अब 3 एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा 10k। अब यहाँ पर 3 लिया है, 1 था तो 3, तो 4 3 जा 12k, एंड 5k इट मीन्स 15k। क्लियर हो गया? k to k कैंसिल आउट, या फिर आप कॉमन भी ले सकते हो। तो हमारा आंसर आ गया 10/12/15। इट मीन्स जो ऑप्शन डी है वो हमारा आंसर आ गया। तो समझ में आ गया अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास? देखो 15% ऑफ ए प्लस बी is equal to 25% of a minus b, then what percent? अब what percent बोल दिया, इट मीन्स हमें परसेंट फाइंड आउट करना है। इट मीन्स what percent of b is equal to a, मीन्स हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा कितना परसेंटेज होगा। मीन्स हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी। कैसे करेंगे? देखो इतना समझ गए, तो अब पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो 15% है तो इट मीन्स डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई ए प्लस बी इजिकल टू 25/100 मल्टीप्लाई ए माइनस बी। क्लियर? 25 से कैंसिल आउट 4, यहाँ कैंसिल आउट जो रहे उन्हें कैंसिल आउट करो। 5 3 जा 15, 5 20 जा। ठीक है, तो ये आ गया 3a प्लस 3b/20, सॉरी 3b/, यह आ गया है 3a प्लस 3b/20 इजिकल टू a माइनस b/4। क्लियर? अब इस पूरी क्वेश्चन को अगर मैं इधर ले आऊँ तो ये हो जाएगा माइनस इक्वल टू 0। एलसीएम ले लिया मैंने 20, तो इधर तो सेम रहेगा
3a प्लस 3b अब है ये इक्वल टू में, तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 12a प्लस 12b इज इक्वल टू 20a माइनस 20b। अब a वाले टर्म एक साथ, प्लस वाले टर्म b वाले टर्म एक साथ, इट मीन्स 12a माइनस 20a इज इक्वल टू माइनस 20b माइनस 12b। क्लियर। देन प्लस माइनस का माइनस 20 में से 12 क्या 8a इज इक्वल टू माइनस माइनस का प्लस, बट साइन माइनस का आएगा। देन ये हो गया 32b, माइनस टू माइनस कैंसिल आउट, 8 4 जा 32। इट मीन्स यहाँ पर आ गया 1a, इट मीन्स a b को मैं इधर लेकर आ गई, अगर b इज इक्वल टू यहाँ पर a की जगह पर आ गया 1, तो मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में जाएगा, 4 यहीं रहेगा। क्लियर। तो ये हो गया 4/1, इट मीन्स a की वैल्यू आ गई 4 और b की वैल्यू आ गई 1। अब इनकी वैल्यू हमें मिल गई है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको सिर्फ इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है और परसेंटेज फाइंड आउट करना है। इट मीन्स परसेंटेज ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई b की वैल्यू है 1 इक्वल टू 4। अब परसेंटेज यहाँ पर साइन आ रखा है, इट मीन्स उसका मतलब क्या होता है डिवाइड बाय 100। क्लियर। इट मीन्स परसेंटेज इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 100 इज इक्वल टू 400%। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी। समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी सॉल्व करे हैं, तो आपके लिए ये इजी रहा होगा। ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? इन अ लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी में 20% बुक्स जो है वो हिंदी में। इट मीन्स हमारे पास कुछ चीज़ें गिवन है कि हिंदी में हमारे पास है 20% बुक्स, ठीक है, और 50 बुक्स जो है वो इंग्लिश में और इंग्लिश में है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे हिंदी को। तो हिंदी हमारे पास 20% है, तो हम क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे टोटल टी से। इट मीन्स टी से माइनस करेंगे हम, पहले हम हिंदी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। h इज इक्वल टू टी मीन्स टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास बुक्स हैं वो टी है, तो टी से माइनस करो 20% टोटल ऑफ 20% ऑफ किसका 20% है ऑफ टोटल बुक्स का। तो ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई टी, और परसेंटेज का मतलब क्या होता है डिवाइडेड बाय 100। इट मीन्स डिवाइडेड बाय 100। सो 0 0 कैंसिल आउट, तो ये लग गया 0.2। तो ये आंसर हमारा कितना आ गया इसका, समझ में आ गया। यहाँ पे सॉल्व करने डायरेक्ट लिख दिया सॉल्व करके, तो ये आ गया 0.2 टी, ठीक है, टी माइनस, तो ये आ गया हिंदी का 0.2 टी, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर हो गया। ये था हिंदी बुक्स का, कि जो हिंदी की बुक्स थी वो उसको हमने इसको टोटल नंबर ऑफ बुक्स से माइनस कर दिया 20% ऑफ टी को, तो वो इक्वेशन सॉल्व हुई। समझ में आ गया। अब आ जाओ इंग्लिश बुक्स में। अब आएंगे हम इंग्लिश की बुक्स में। तो इंग्लिश की जो बुक्स थी, नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स कितनी है 50% ऑफ द रिमेनिंग आर इन इंग्लिश। जो 50% रिमेनिंग है वो इंग्लिश है, तो 50%। तो इट मीन्स अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सेम वही होगा मेथड। क्या होगा कि यहाँ पर 50% को मल्टीप्लाई करेंगे 0.80t। अब 80 कैसे आया, यहाँ से देखो, यहाँ पे 1 है, इसको माइनस करो, 1 से माइनस करो 0.2 को, तो कितना आया 0.8t, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 0.80t। क्लियर। सेम वैसे ही कर रहे हैं जैसे हमने पहले 100 लेके डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, तो यहाँ पर भी हम सेम वही कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया है 0.40t। क्लियर। टी कौन सा है टोटल नंबर्स। इतना समझ में आ गया। अब आ जाओ जो रिमेनिंग नंबर्स है हमारे पास, रिमेनिंग लैंग्वेजेस। तो बुक्स इन अदर लैंग्वेजेस, जो अदर लैंग्वेज की बुक्स है जो रिमेनिंग है, तो हिंदी और इंग्लिश को हटाना पड़ेगा। इट मीन्स जो हिंदी है 0.80t से माइनस करो इंग्लिश जो है 0.40t, तो कितना बचा 0.40t। ये आ गई अदर लैंग्वेज जो रिमेनिंग लैंग्वेज है। तो फाइंड आउट हो गया, ये हिंदी आ गया, ये इंग्लिश आ गया और ये अदर लैंग्वेज आ गया, ठीक है। अब फाइंड आउट करेंगे टी जो है टोटल नंबर। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे,
तो 0.40t जो अदर लैंग्वेज का आ रखा है इज इक्वल टू 9000, तो वो गिवन है हमारे पास 9000। सो t इज इक्वल टू आ गया है 9000 डिवाइडेड बाय 0.40, पॉइंट हटाया, 2 0 बढ़ गए, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 10 2 5 जा 10, 1 2 3, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 10 2 5 जा 10, 0 0। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बुक्स है, इट मीन्स t इज इक्वल टू आ गया है 22500। अब क्वेश्चन हमें क्या पूछा था कि हमें फाइंड आउट करनी है टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश की बुक्स का टोटल नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो इंग्लिश की बुक्स का कितना निकला था, ये इंग्लिश है 0.40t, मीन्स 0.40t, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 22500। तो मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, 4 5 जा 20, 0 2, 4 2 जा 8 9 10, 0 1 2 जा 8 1 9, 0 0, 2 पॉइंट लगे हैं, 1 2, सॉरी 1 0 और आएगा 1 2, ये हट गया। तो हमारा आंसर आ गया है 9000। क्लियर? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा जो है नन, वही हमारा इसका आंसर है। समझ में आ गया? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। राम हैज सम एप्पल्स। अब राम के पास कुछ एप्पल्स हैं, ठीक है, जिसमें से उसने क्या करा, ही सोल्ड 40% मोर देन ही एट। इट मीन्स उसने कितना सोल्ड कर दिया है, सोल्ड कर दिया उसने 40% ऑफ एप्पल, मोर देन ही एट, जितना उसने खाया उससे उसने 40% कर देंगे हम 40% ऑफ एक्स को। क्लियर? ये थी पहली क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो। ये कितना आ रहा है, x प्लस 40/100 x, 0 2 0 2 2 जा 4 2 5 जा 10, 5 से डिवाइड कर लो, इट मीन्स ये हो गया x प्लस 5 से डिवाइड करो 0.54 जा 20x। तो इनको ऐड करके आ गया है हमारा आंसर 1.4x। ठीक है, इतना उसने सोल्ड करा। ठीक है, क्लियर? अब उसने बोला इफ़ ही सोल्ड 70 एप्पल्स। अब हमें इसकी वैल्यू भी पता है कि उसने जो 70 एप्पल्स सोल्ड करे हैं, 70 एप्पल्स उसने क्या करे हैं, सोल्ड करे हैं। तो हमें बताना है कि हाउ मैनी डिड ही ईट, तो उसने कितने खाए, इट मीन्स हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। तो बहुत ईजी हो गया क्वेश्चन। इट मीन्स 1.4x, जो ये सोल्ड वाला इक्वल, इसके इक्वल 70। इट मीन्स x इज इक्वल टू 70/1.4, पॉइंट हटा 0, 5 0। तो x की वैल्यू आ गई है 50। इट मीन्स जो ऑप्शन बी है वो हमारा आंसर। इट मीन्स उसने कितने एप्पल्स खाए हैं, 50। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन अपने, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें थोड़ा सा यहाँ पर ये गलत से टाइपिंग हो गई है, तो यहाँ पर 10% ऑफ y है, ठीक है ना, x नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ़ 8% ऑफ x इज इक्वल टू है 4% ऑफ y, देन 20% ऑफ x इज इक्वल टू कितना होगा। तो यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करने के लिए हमें x की वैल्यू चाहिए, और x की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, इधर इक्वेशन से सॉल्व करके। तो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इट मीन्स 8/100 इज इक्वल टू 4/100y। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट करना है तो कैंसिल आउट, नहीं तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा 800x इज इक्वल टू 400y। क्लियर? इट मीन्स x बाय y इज इक्वल टू 400/800। 0 to 0, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। इट मीन्स x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 2। अब यहाँ पुट करो, इट मीन्स 20% ऑफ x है 1, तो इज इक्वल टू कितना होगा, तो इसको फाइंड आउट करते हैं। तो 20/100 मल्टीप्लाई 1, तो इट मीन्स कुछ नहीं है वैल्यू, तो इक्वल टू 0 0 2 2 5 जा 10 इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर y की वैल्यू भी आएगी क्योंकि x के साथ इक्वल सी बात है, y की वैल्यू है 2, तो 5 2 जा
10। क्यों मैंने y की वैल्यू क्यों रखी? क्योंकि जो हमारे पास ऑप्शन है हम पूछा ही हमें y के टर्म में, देखा ना, y x x y या फिर x y है, तो इट मीन्स हमें y के टर्म में ही पूछा गया है। जब हमारे पास वैल्यू ऐसी गई है तो ऑफ y लिखा है, इट मीन्स हमें y के टर्म में ही फाइंड आउट करना है। तो y के टर्म में आ गया 10% ऑफ y, तो y के लिए आ गया हमारा आंसर जो ऑप्शन ए है। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अ शॉपकीपर ऑफर अ डिस्काउंट, एक शॉपकीपर है जिसने डिस्काउंट ऑफर करा है कितना? 20% ऑफ एन आइटम। एक आइटम पे, एक आर्टिकल पे शॉपकीपर ने डिस्काउंट दिया है 20% उसके आइटम प्राइस से। इट मीन्स उसकी जो प्राइस है वो है, प्राइस हमारे पास गिवन है 1000, ठीक है। इट मीन्स सेलिंग प्राइस हमारे पास गिवन, सेलिंग प्राइस हमें फाइंड आउट करना है तो उसने उसको बेचा कितने में, ठीक है। ये मार्क्ड प्राइस है, जो मार्क्ड प्राइस था 1000, उसमें उसने 20% डिस्काउंट दे दिया। इट मीन्स हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज एसपी, तो हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले तो डिस्काउंट निकालेंगे कि उसमें कितना डिस्काउंट मिला। यहाँ पे 20% है तो हमें वैल्यू निकालनी है, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 20% ऑफ जो उसका मार्क प्राइस है, इट मीन्स 1000, इट मीन्स 20/100 मल्टीप्लाई 1000, तो 2 0 कट गए, 2 0 कट गए, तो 2 1 2 0 0। इट मीन्स उसको कितने का डिस्काउंट दिया गया है? 200 रुपीज़ का। तो डिस्काउंट मिल गया 200 रुपीज़ का। इट मीन्स जो उसका मार्क्ड प्राइस से माइनस करेंगे हम डिस्काउंट के लिए सेलिंग प्राइस इक्वल टू, तो सेलिंग प्राइस आ गया हमारा 1000 माइनस 200, तो हमारा आंसर आ गया 800। इट मीन्स ऑप्शन है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। आ जाओ नेक्स्ट 7th क्वेश्चन पे। 2 नंबर्स है रिस्पेक्टिवली, जो पहला नंबर है 20% लेस है एंड जो दूसरा है वो 30% मोर देन है थर्ड नंबर से। इट मीन्स 2 नंबर है, एक है 20%, तो जो लेट कर लो कि जो थर्ड नंबर है वो है x, ठीक है। 20% लेस है, इट मीन्स 1 माइनस 20%, ठीक है। यही कह रहा है, जो थर्ड नंबर है उससे वो 20% लेस है, इट मीन्स कम है। तो इट मीन्स यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे? 100 मल्टीप्लाई, तो 20%, इट मीन्स 20/100, 0 to 5 जा 10, ठीक है। 1/5 आ गया है, तो इट मीन्स 5 से मैंने इसको सॉल्व करा तो 1 है, तो 0.2, और 1 से माइनस करा 0.2 को, तो ये आ गया 0.8। इट मीन्स हमारा आंसर आ गया है 80। तो ये आ गया फर्स्ट नंबर। क्लियर? अब आ जाओ सेकेंड नंबर पे। सेकेंड नंबर में क्या कहा उसने? 30% मोर है, इट मीन्स 30% ज़्यादा है। तो ये ट्रिक है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये ट्रिक है कि आप सबसे पहले सीधा, अगर लेस बोला है तो 1 से माइनस कर दो, और अगर मोर बोला है तो 1 से प्लस करो 30%, इट मीन्स बाय 100 को। तो 0 to 0 कैंसिल आउट, तो ये आ गया 0.3। तो इसको पूरा सॉल्व करके 0.3, इट मीन्स 100 मल्टीप्लाई 1.3, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ गया कितना? 130, 0 पॉइंट रख के एक 0 हट गया, इट मीन्स 130। ये आ गया सेकेंड नंबर। हमें दोनों का रेशियो निकालना है, तो रेशियो कैसे निकालेंगे? इट मीन्स रेशियो पहले फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर का। तो फर्स्ट नंबर कितना आ रखा है हमारे पास? 80 रेशियो 130, तो 0 to 0 कैंसिल आउट, तो हमारा आंसर आ गया 8:13। इट मीन्स ऑप्शन है। तो ये तो था जब हमने लेट करा 100 से। अब लेट करते हैं x। क्लियर? तो आ जाओ, तो लेट थर्ड नंबर ले लो x। क्लियर? पहली इक्वेशन आई है 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% लेस देन थर्ड नंबर, इट मीन्स x माइनस 20% ऑफ x। क्लियर? ये आई फर्स्ट इक्वेशन। इसको सॉल्व करते हैं, तो x माइनस 20/100x, इट मीन्स 0 to 0, ये आगे 0.2x, इट मीन्स 0.2x। क्लियर?
इसको इससे माइनस करो तो यहाँ पर 1 है तो 1 माइनस 0.2 इट मीन 0.80x। ठीक है, 0.8x लिख लो। चलो समझ में आ गया इतना? क्लियर? तो ये आ गया हमारी पहले नंबर की वैल्यू। सेम ऐसी दूसरे नंबर की वैल्यू निकालो। 30% ज़्यादा है, इट मीन्स मोर है, तो x प्लस 30% ऑफ x, इट मीन्स 30% ऑफ x। तो 0 to 0 ये हो गया 0.3। तो ये बन गया है, कितना आ गया इसको सॉल्व करके, 1.3x। क्लियर? अब इन दोनों का रेशियो निकालना है, इट मीन्स 0.8x, रेशियो आ गया 1.3x। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, x से x कैंसिल, तो ये आ गया 8:13। ऑप्शन ए। समझ में आ गया? तो x लेके करो या फिर 100 लेके करो, दोनों से आंसर सेम ही आना है। ठीक है, तो दोनों मेथड बता दिए। अब जो आपको अच्छा लगे, जो आपको शॉर्ट लगे, उसको आप अप्लाई कर दो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इफ़ अ नंबर x, एक नंबर है जो x इज इक्वल टू 10% लेस देन अनदर नंबर y, इट मीन्स जो x है इज 10% लेस है अनदर नंबर y से। इट मीन्स जो x इक्वेशन बोल रहा है y इज इक्वल टू, सॉरी, तो इक्वेशन क्या कह रहा है? x इज इक्वल टू y माइनस 10% ऑफ y। ये कह रहा है हमारा यहाँ तक की इक्वेशन। क्लियर हो गया? पहली इक्वेशन। देन एंड y इज 10% और जो y है वो 10% मोर है, 10% मोर है 125 का। देन x इज इक्वल टू कितना होगा? इट मीन्स जो 10% है वो ज़्यादा है 125 का। क्लियर? ठीक है, अब 10% किसका? 125 का। इट मीन्स 125 प्लस 10% ऑफ 125। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने से हमें y की वैल्यू चाहिए, और y की वैल्यू मिलेगी यहाँ से। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो, तो y इज इक्वल टू 125 प्लस 10/100 मल्टीप्लाई 125। सो 0 to 0 कैंसिल आउट, 10 से, तो इट मीन्स 12.5। ये आ गया 12.5। तो ऐड करो, इट मीन्स 12.5, तो 125.0, तो ये आ गया 573,137.5। तो ये आ गई y की वैल्यू। अब इस वैल्यू को पुट कर दो यहाँ। इट मीन्स x इज इक्वल टू 137.5 माइनस 10%, इट मीन्स डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 137.5। क्लियर? 0 to 0 कैंसिल आउट, 0 हटाया तो एक पॉइंट, अब पॉइंट यहाँ पर है तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। इट मीन्स ये हो जाएगा 13.75। क्लियर? तो अब x से माइनस करना है 137.5 से माइनस करना है 13.75 को, माइनस यहाँ 0, 10 में से 5 गया 5, बचा 4, 14 में से 7 गया 7, पॉइंट यहाँ बचा 5, 5 माइनस 3 2 में से 1 गया 1। तो हमारा आंसर आ गया है 12.75। सॉरी, 6 में से 3 गया 3, 3 में से 1 गया 2 एंड देन 1, तो 123.75। इट मीन्स जो ऑप्शन डी है वो हमारा आंसर है। समझ में आ गया कैसे हमने सॉल्व करा इस इक्वेशन को? तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? व्हेन 38 इज एडेड टू 30% ऑफ अ नंबर, इट मीन्स लेट कर लो कि जो वो नंबर है वो क्या है? x। ठीक है, तो इक्वेशन कह रही है कि जो 30 नंबर है वो ऐड कर रहे हैं हम किसके साथ? 30% ऑफ दैट नंबर। नंबर क्या है? x। द रिजल्ट इज 50, तो उनका रिजल्ट कितना आ रहा है? 50। तो बहुत सिंपल इक्वेशन है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट इज द नंबर क्या है? तो इट मीन्स 38 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे, इट मीन्स 30/100x। 0 to 0 कैंसिल आउट। अब 38 को इधर भेज देंगे तो यहाँ प्लस में, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। इट मीन्स 0.30x इज इक्वल टू
50 माइनस 38, तो ये कितना आ गया, तो x इज इक्वल टू आ गया 12 बाई 0.30, तो पॉइंट हटाया, 2 जीरो पर पड़ गए, 1 जीरो से 0, 3 6 जा 12 60, सो x की वैल्यू आ गई, सॉरी 3 4 जा 12 60 नहीं 340 जा, तो हमारा आंसर आ गया x की वैल्यू 40। सो ऑप्शन जो सी है वो हमारा इसका आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में। इफ p का परसेंट इट मीन्स p डिवाइडेड बाय 100 ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई p प्लस, अब सिर्फ q का परसेंट है, इट मीन्स q बाय 100, अगर यहाँ पे ब्रैकेट होता तो दोनों का डिवाइडेड बाय 100 होता, मल्टीप्लाई q इज इक्वल टू 2 का परसेंट, इट मीन्स 2 बाय 100 मल्टीप्लाई पी क्यू। पहले हमें यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, हमें यहाँ से p और q की वैल्यू निकालनी, तब आगे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, तो इट मीन्स पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर बाय 100 प्लस q का स्क्वायर बाय 100 इज इक्वल टू 2pq बाय 100। यहाँ से 100 कॉमन आ गया, तो यहाँ आ गया p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर इज इक्वल टू 2pq बाय 100, इक्वल टू में तो 100 to 100 कैंसिल आउट, इक्वेशन क्या बन गई है, p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर, इन दोनों को भी इधर लेकर आके तो माइनस 2pq। अगर यहाँ पर ध्यान दोगे तो यहाँ पर एक इक्वेशन बन रही है एल्जेब्रिक इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन बन रही है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, जिसके इक्वल टू आता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a की जगह पर है p और b की जगह पर है q, इट मीन्स हमारे पास इसको सॉल्व कर आ गया है p माइनस q का होल स्क्वायर। क्लियर? सो इक्वल टू है 0, ठीक है, तो √2 हटाया तो इधर √0, तो इक्वल टू 0, तो इट मीन्स यहाँ से आ गया p इज इक्वल टू q, तो p की वैल्यू और q की वैल्यू सेम है, क्लियर। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि कितना परसेंटेज होगा जब 2p इक्वल होगा 3q के, ठीक है। अब यहाँ से हमें p इक्वल मिल गया है q से, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, अब हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट परसेंटेज, इट मीन्स परसेंटेज है तो p डिवाइडेड बाय 100 परसेंटेज ले लिया ऑफ मल्टीप्लाई 2p इक्वल टू 3q, ये है हमारे पास इक्वेशन। हमें फाइंड आउट करना है ये परसेंटेज को मैंने लेट कर दिया x, लेट कर दिया मैंने, जो परसेंटेज है वो है x, ठीक है। सो ये इक्वेशन आ गई। अब आप सिंपल सी बात है, जो q है उसकी जगह पर हम p लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू q है, तो मैंने ये लिख लिया, तो ये बन गया 2px बाय 100 इज इक्वल टू 3p, तो x की वैल्यू आ गई 300p बाय 2p, तो p to p कैंसिल आउट, 300 से 150, तो x की वैल्यू आ गई 150 परसेंटेज। ऑप्शन बी जो है वो हमारा आंसर है। समझ में आया कैसे हमने सॉल्व करा इस इक्वेशन को? तो आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने कौन सी आइडेंटिटी, परसेंट ऑफ कॉपर तो उसने अपने अंदर कंटेन कर रखा है। हमें चाहिए कि रिक्वायर्ड है हमें कि टू गेट 260 ग्राम ऑफ कॉपर, तो कितनी क्वांटिटी लगेगी एलॉय की। क्लियर हो गया? तो कैसे सॉल्व करेंगे, लेट करो जो क्वांटिटी है कॉपर एलॉय की, लेट कर दी हमने, जो क्वांटिटी थी वो ले ली मैंने m या फिर ले लो आप x ग्राम, ठीक है, x ले लिया मैंने। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो देन 26% ऑफ x इज इक्वल टू टोटल हमारे पास है 260। क्लियर? तो इसको सॉल्व करो, इट मीन्स 26 बाय 100 x इज इक्वल टू 260, तो x इज इक्वल टू आ गया 26000 डिवाइडेड बाय 26, तो 26 मीन्स 1 1 2 3, तो 1000 ग्राम। तो कितना चाहिए होगा हमें, कितनी क्वांटिटी चाहिए होगी हमें एलॉय की, 1000 ग्राम। इजी था। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में।
क्या है क्वेश्चन नंबर आपका 12? इफ 200% ऑफ x, इट मीन्स 200%, इट मीन्स 200% का मतलब डिवाइडेड बाय 100 ऑफ x, इट मीन्स मल्टीप्लाई, माइनस है अब x प्लस 2 का होल परसेंटेज है, इट मीन्स x प्लस 2 डिवाइडेड बाई है 100 से, क्लियर, मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू x। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो 0 to 0 कैंसिल आउट, ये बन गया 2x माइनस, यहाँ से 0 to 0 कैंसिल आउट, 5 2 जा 10, तो ये बन गया x प्लस 2/2। अब यहाँ देखो माइनस था, ब्रैकेट था यहाँ पर, ठीक है ना, ब्रैकेट ओपन हुआ तो प्लस माइनस का, माइनस प्लस का क्या बन जाएगा, -2 इज इक्वल टू x, क्लियर। तो एलसीएम ले लो 2, तो ये आ गया 4x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू x, इट मीन्स 4x माइनस x, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 2x, क्लियर हो गया। सो -2 इज इक्वल टू 2x माइनस 3x, सो -2 इज इक्वल टू -x, सो -2 माइनस कैंसिल आउट, x की वैल्यू आ गई 2। सो सिंपल, ऑप्शन ए हमारा आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, क्या कह रहा है, 1/4 का मीन्स होता है 1/4, ठीक है, 1/4 मीन्स 1/4 फ्रैक्शन में है। ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई, 2/5 इट मीन्स 2/5, ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई, 30% इट मीन्स 30% का मीन्स डिवाइडेड बाय 100, क्लियर। ऑफ आ नंबर, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, नंबर को लेट करो n, इज 15 इक्वल टू 50। तो पहले हम इतना सॉल्व कर लेते हैं, नंबर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले नंबर फाइंड आउट करते हैं, कैंसिल आउट जो हो रहा है उन्हें कैंसिल आउट करो, 2 2 जा 4, 0 to 0 कैंसिल आउट, क्लियर, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये आ गया 3/5, 2 जा 10, 10 10 जा 100, n इज इक्वल टू 15, तो n इज इक्वल टू आ गया 1500, 15 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 से 3, 5 या 1500, इट मीन्स नंबर जो है वो आ गया है 500, ये था नंबर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज 20% ऑफ दैट नंबर, इट मीन्स उस नंबर का 20% कितना होगा। तो बहुत सिंपल है, 20% ऑफ 500, इट मीन्स 20/100 मल्टीप्लाई 500, तो 0 to 0 कैंसिल आउट, तो हमारा आंसर आ गया है 20 × 5 इट मीन्स 100, तो 20% ऑफ 500 कितना है, 100, क्लियर, तो आंसर आ गया हमारा। सो क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीजेज फ्रॉम 8000 to 10,000, जो पॉपुलेशन है टाउन की वो 8000 से 10,000 बढ़ रही है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज, इसको आप करोगे। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी करा है, पहली प्रीवियस वीडियो में, तो एक बार आप इसको ट्राई करना। आ जाओ नेक्स्ट 15 पे, इफ ए इक्वल टू इज मीन्स इक्वल टू 120% ऑफ बी, देन व्हाट परसेंट, तो उसका हमें लेट करना है कि परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू बी। तो पहले ए और बी की वैल्यू निकालते हैं, तो a इज इक्वल टू आ गया है 120/100 b, तो 0 0, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, तो ये a इज इक्वल टू, तो 5a इज इक्वल टू 6b है, क्लियर सी बात है। b को मैं इधर ले गई तो ये आ जाएगा a/b, और 5 को भी इधर ले गई तो 6/5। सो a की वैल्यू आ गई है 6 और b की वैल्यू आ गई है 5, पुट कर दो यहाँ, तो परसेंटेज फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई a प्लस बी कितना हो गया, 6 + 5 11 इज इक्वल टू b कितना है 5, तो ये आ गया 11p इज इक्वल टू 500, सो p इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय 11, क्लियर हो गया। अब ऑप्शन में अगर चेक करें तो देखो सब ऑप्शन में कैसे हैं, यहाँ तो मिक्स्ड ऑप्शन में भी आ रखा है, तो इसको मिक्स्ड में ले आता है, इट मीन्स 11 को डिवाइड करो 500, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना आता है, तो 11 4 जा 44, 10 में से 4 गया 60, 11 5 जा 55, रिमेनिंग आ गया 5। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, जो क्वेश्चन होता है इट मीन्स ये वाला,
ये आता है इधर 45, जो रिमाइंडर होता है वो आता है टॉप में, एंड जो जिससे हमने डिवाइड किया है वो आता है नीचे। तो ये आ गया फ्रैक्शन 45 होल 5/11। इट मीन्स जो ऑप्शन बी है वो हमारा इसका आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इफ 80% परसेंट मीन्स डिवाइडेड बाय 100 ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू 160%, इट मीन्स डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बी, इतना सॉल्व करें, देन b इज इक्वल टू है p का परसेंट ऑफ a, देन ये है। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इट मीन्स 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, इट मीन्स 4a/5 इज इक्वल टू 0 से 0 5, 4 2 से 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, इट मीन्स 8b/5, सो 5 to 5 कैंसिल आउट, सो a इज इक्वल टू 8/4, b आ गया इधर, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, सो a की वैल्यू आ गई 2 और b की वैल्यू आ गई 1। तो b की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू p/100 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो 2p इज इक्वल टू आ जाएगा 100, सो p की वैल्यू आ गई है 100/2 सो p की वैल्यू आ गई है 50%, जो ऑप्शन में है नहीं, इट मीन जो ऑप्शन, ठीक है ना। तो लेट कर दिया हमने कि कॉस्ट प्राइस है जो हमने ले लिया x, समझ में आ गया इतना। अब कैसे सॉल्व करेंगे देखो ध्यान से। सबसे पहले अब सेलिंग प्राइस हमें फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन का, ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस एट 26%, जो पहले वाला उसने 26 प्रॉफिट दिया है, तो पहले वाला सॉल्व कर रहे हैं हम ये वाला। ठीक है, कैसे करेंगे, x जो उसकी कॉस्ट प्राइस प्लस 26%, इट मीन्स 20 डिवाइडेड बाय 100, तो इसको अगर डिवाइड करूँगी तो ये कितना हो जाएगा 0.26x, ऑफ x भी होगा ना, तो x क्लियर। तो ये इक्वल टू आ गया है 1.26x, ये आ गया हमारा 6x, ये आ गया हमारा फर्स्ट, किसके लिए, इसके क्लियर। अब निकाला मैंने फिर से इसको, इक्वेशन फर्स्ट ले लो। अब मैंने फिर से निकाला SP एट कितने के लिए बोला था उसने, 41% के लिए, तो इसके लिए निकालो। ये दूसरा है, तो इट मीन्स यहाँ पर भी सेम वही होगा, x प्लस 41 डिवाइडेड बाय 100, इट मीन्स 0.41, तो इसका आंसर आ गया 1.41x, क्लियर। ये आ गया इक्वेशन 2। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब इफ़ दिस आर्टिकल सोल्ड एट 12% प्रॉफिट, तो अब हमारे पास जो गिवन है हम उसके हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो अब हो गया 1.41x, जो हमारे पास टोटल दूसरे वाले का था, उससे माइनस करेंगे पहले वाले को, इट मीन्स 1.26x को, इक्वल टू टोटल कितना है 2250, अगर ज़्यादा देंगे तो इसलिए यहाँ माइनस करा, ठीक है। अगर यहाँ लेस होता तो यहाँ हम प्लस कर देते हैं, सिंपल सी बात है। तो माइनस करो, कितना आ रहा है 0.15x इज इक्वल टू हो गया 2250, सो x इज इक्वल टू आ गया है 2250 डिवाइडेड बाय 0.15, डिवाइड करो, 2 पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 बढ़ जाएगा, सो 15 से डिवाइड करो, सो x की वैल्यू आ गई ₹15,000, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है 12% के लिए, तो सिंपल सी बात है, जितना हमें x मिला है मीन्स जो हमारी कॉस्ट प्राइस है उससे हम प्लस करेंगे किसको, 0.12x को, इट मीन्स 12% को। सो 12% का मीन्स है 12 डिवाइडेड बाय 100, सो अगर मैं 100 से डिवाइड करूँगी तो वो कितना बन जाएगा 0.12x, क्लियर। ये बन गई इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करो, सो कितनी वैल्यू थी 15,000, सो 0.2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा 15,000,
सो 0.12 से मल्टीप्लाई कर दो 15,000 को, तो कितना आ रहा है? सो इनको ऐड करके कितना आ गया है? 1.12x। क्लियर? अब 1 पर सिंपल सी बात है, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई है, तो 1.12 से मल्टीप्लाई कर लो 15,000 को, तो हमारा आंसर आ गया है 16,800। इट मीन्स जो ऑप्शन ए है वही उसका SP होगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? आ जाओ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। अब ये भी SP CP वाला है, तो ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना होता है? SP माइनस CP प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। और प्रॉफिट परसेंटेज कैसे फाइंड आउट होता है? इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई 100। इस फॉर्मूले से, फॉर्मूले आपको पता है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जो कॉस्ट प्राइस है वो 95% है सेलिंग प्राइस की। इट मीन्स CP इज इक्वल टू 95%, इट मीन्स 95/100। सो ये हो इक्वल टू SP। क्लियर? इट मीन्स ये कितना आ गया? इसको सॉल्व करो, 5 से 520 जा, 519 जा, तो CP इज इक्वल टू आ गया, CP बाई SP इज इक्वल टू आ गया, SP इधर ले लिया 19/20। इट मीन्स CP की वैल्यू 19, SP की वैल्यू 20। सो प्रॉफिट फाइंड आउट करो, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या था? SP माइनस CP। SP कितना है? 20, तो 20 माइनस 19 कितना आ गया? 1। तो प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपीज़ का, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1 रुपये का, डिवाइडेड बाय CP कितना है? 19 इंटू 100। क्लियर? तो ये आ गया, 19 से सीधा डिवाइड करो 100 को, तो 19 5 जा 95, पॉइंट लगा 50, 2 जा 38, पॉइंट लगा तो 6, 5.26% का प्रॉफिट हो रहा है उसको। इट मीन्स अब यहाँ पर ऑप्शन में 5.26 नहीं है, इट मीन्स हमारा आंसर नन है। तो हमारा आंसर है 5.26% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में। इजी क्वेश्चन है। 0.15% का मीन्स डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 33 होल 1/3। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है? 309 प्लस 1 100/3। सॉल्व करना आता है, परसेंटेज है, इट मीन्स मल्टीप्लाई 1/100 ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई 1 2 3 4। ये हमारे पास इक्वेशन। सो 100 to 100 कैंसिल आउट, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, पॉइंट हटा दूँ तो यहाँ पर 2 0 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 15/3, 3 से भी कैंसिल आउट, तो हमारा आंसर आ गया 5। बहुत ईजी था, सिंपल कैंसिल आउट हो रहा है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20। द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 hour 45 minute इज what % ऑफ अ डे? तो 1 hour 45 minute टोटल टाइम से, इट मीन्स पूरे दिन के टाइम से कितना परसेंटेज है। तो पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि टोटल डे में, इट मीन्स 1 डे में कितना टाइम होता है। सो 1 डे इज इक्वल टू होते हैं 60 मिनट, ठीक है। अगर मैं आवर में बोलूँ तो वो होते हैं 24 आवर 1 डे में। अब यहाँ पर 1 hour 45 minute है, तो इसको पहले एक उसमें ले आते हैं। इट मीन्स यहाँ पर आवर भी और मिनट भी है, तो हम इसको एक उसमें लेकर आएंगे। तो आवर को चेंज ना करते हुए मिनट को चेंज कर लेते हैं। इट मीन्स 1 hour प्लस, अब देखो 1 hour इज इक्वल टू होते हैं 60 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है? 1/60 आवर। क्लियर? इतनी सी बात है। तो यहाँ पर हमें 45 मिनट है, तो 45 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45 डिवाइडेड बाय 60। सो 5 से कैंसिल आउट करो, 5 9 जा 45, 5 12 जा 60, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 3/4। तो पॉइंट में आंसर ले लो, 4 से 0.430 हो गया, 7 जा 28, 2 4 5 जा 20, इट मीन्स 75, 0.75।
समझ में आ गया। सो 0.75 आवर, तो इसको ऐड करो, ये आ गया 1.75 आवर। ठीक है, ये तो आ गया पूरे दिन में, 1 डे में होते हैं 24 आवर, तो ये है 1.75 आवर। तो हमें बताना है कि ये जो टाइम है ये कितना परसेंटेज है एक पूरे डे का। क्लियर। तो कैसे फाइंड आउट होगा, तो परसेंटेज फाइंड आउट करो, तो ये है 1.75, टोटल है 24, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करना है, इट मीन सॉल्व करो, कितना आंसर आ रहा है। पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ गए, दोनों से दोनों जीरो कट गए, कैंसिल। तो 175 को डिवाइड करो 24 से, तो कितना आंसर आ रहा है। तो हमारा आंसर आ गया 7.291। इट मीन्स जो ऑप्शन बी है वो हमारा इसका आंसर है। तो समझ में आया कैसे चेंज करते हैं और कैसे इसकी वैल्यू निकलेगी। सो आज के लिए हमारे पास वीडियो में इतने क्वेश्चन है। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय। और परसेंटेज अब टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम नए टॉपिक की वीडियोज़ आएंगी, तो आप उनकी प्रैक्टिस भी जरूर करना। और तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब